गुरुवार को विधान परिषद चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। विदर्भ की 3 सीटों पर मतदान हुआ। नागपुर में 98.44% मतदान हुआ। नागपुर समेत इन तीनों सीटों पर भाजपा के लिए स्थिति अनुकूल है। बावजूद इसके अंतिम परिणाम सोमवार को मतगणना के दिन निकलकर सामने आएंगे। भाजपा ने जहां अपनी जीत का दावा किया है, वहीं कांग्रेस में इस चुनाव में स्थिति थोड़ी असहज ही दिखाई दी। विधान परिषद चुनाव में भाजपा की 3 सीटों पर गुरुवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। नागपुर, अमरावती और भंडारा गोंदिया, इन तीनों ही सीटों पर अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता है तो भाजपा की जीत लगभग पक्की है। मतगणना भले ही सोमवार को होनी हो, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार और नेता अभी से अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एकंदर जिल्ह्यामध्ये नगरसेवकांनी जो प्रतिसाद मला दिलाय, माझे इतक्या वर्षापासूनचे व्यक्तिगत संबंध असो की त्यांच्यासाठी केलेलं काम असो, त्याच्या आधारावर अनेक लोकांनी मला त्या ठिकाणी आश्वासन दिलं आहे की ते मला मतदान करतील आणि त्यामुळे 650च्या वर मतदान या निवडणुकीमध्ये मला निश्चितपणे मिळेल। केवळ 25% मतं महाविकास आघाडीला मिळतील। काही ठिकाणी तर 90% मतं हे भाजपा महायुतीला मिळत आहे। त्यामुळे एक मोठा अभूतपूर्व विजय, यापूर्वीच्या कुठल्याही निवडणुकीत विधान परिषदेच्या असा विजय मिळाला नाही, तेवढा मोठा विजय महाराष्ट्र में मिलता है। नागपुर सीट में कुल 836 मतदाता थे, जिनमें 823 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नागपुर महानगर पालिका में स्थापित तीसरे मोर्चे, जिसमें AIMIM और IULM शामिल है, उनके मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। महापौर के चुनाव के जैसे ही इन दोनों पार्टियों ने इस चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन ऐन मतदान के लिए कांग्रेस के ही नगर सेवकों ने चुनाव के लिए नियुक्त अपनी ही पार्टी के निरीक्षक को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए। भले ही निरीक्षक जी नागपुर में रहे या न रहे, उसका नियोजन करे या न करे, हम कांग्रेस ही सभी लोग एक संघ है, एक साथ आए हैं और कांग्रेस को मतदान हुआ है। फिर भी हम कांग्रेस पार्टी से निवेदन करने वाले हैं कि आप इस लड़ाई को समझते हुए ऐसे व्यक्ति को निरीक्षक का रूप में दिया करिए जो व्यक्ति इस भूमिका को निभाने के लिए खुद इच्छा शक्ति रखते। कांग्रेस के हाल बेहाल की स्थिति अमरावती सीट पर भी दिखाई दी। यहां तो कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही उम्मीदवार हर्षवर्धन देशमुख पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। महानगर पालिका के 17 नगर सेवकों के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने बकायदा मतदान में भाग नहीं लेने के लिए व्हिप जारी किया था। बावजूद इसके पार्टी के 7 नगर सेवकों ने मतदान में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी की स्थिति के बीच प्रत्याशी और भाजपा के नेताओं ने अपनी 1000% जीत का दावा किया है। आणि माझं काम जे आहे साधारणतः सगळ्या मतदारांना माहीत असल्यामुळे म्हणजे मला तो उत्साह पाहायला मिळाला। मी 2-3 सेंटरचा कानोसा घेतला, आता आपल्या समोर मी या ठिकाणी आलो। एक चांगला उत्साह सगळ्यांमध्ये आहे असं मला पाहायला मिळालेलं आहे। कोटे साहब को आप भी सब लोग जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना है और मुझे यकीन ही नहीं, भरोसा भी है कि आज 453 वोट है, उसमें से हम एक पार्टी का छोड़ के 5 वोट, 448 पे तो हम दावा कर सकते हैं। अमरावती में 94.68% मतदान हुआ। भंडारा गोंदिया सीट पर कुल 100% मतदान हुआ। यहां भाजपा के लिए स्थिति पूरी तरह से अनुकूल है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार दिलीप बंसोड़ ने एन वक्त पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, जिसके बाद कांग्रेस को निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने तक की नौबत आ गई। भाजपा ने इस सीट पर भी अपनी दमदार जीत का दावा किया है। आता कोणी भेटलं नाही काँग्रेसला लढवायला, म्हणून एक आयता उमेदवार आणला। आम्ही कोणाला मागे घेणार? आम्हाला तर एवढा हलका उमेदवार भेटला, याला काय मागे घेणार आहे? एवढा हलका उमेदवार भेटल्यावर काय तिला मागे घेणार आहे? काँग्रेसचे चांगले उमेदवार होते, ते लढले असते तर निवडणूक चुरशी झाली असती। काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप बनसोड लढले नाही। इन तीनों ही सीटों पर 22 तारीख को मतगणना होगी, जिसके बाद जीत की दावेदारी पर मुहर लगेगी। लेकिन इसी दिन नजर इस ओर भी रहेगी कि किस सीट पर कितनी क्रॉस वोटिंग हुई।